बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी आमिर नज़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एडीसी के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और हमारे इस चैनल पर मुख्तलिफ गेस्ट पेपर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। इकनॉमिक्स, आईटीबी, ईडीपी, अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और ऐसे ही मज़ीद वीडियोज़ भी आगे आती रहेंगी। तो आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश के सब्जेक्ट की बात करेंगे और एडीसी पार्ट 1 में जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा और उसका पैटर्न भी मैं आपको समझाऊंगा कि आपने उसमें कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें और आप हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल पे आपको अकाउंटिंग के लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, गेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे, टिप्स एंड गाइडेंस मिल जाएंगी, जॉब्स के हवाले से भी वीडियोस डालता रहता हूँ मैं, वो भी आप देख सकेंगे। तो ये चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ। ये फाइल आपको जो नज़र आ रही है ये इंग्लिश के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और पेपर पैटर्न की है और आपको ये अगर आप ये फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैंने दिया हुआ है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले तो हम अपना पेपर पैटर्न समझ लें कि आपका पेपर आता किस तरीके से। जब तक आपको पेपर पैटर्न समझ में नहीं आएगा आपको इंग्लिश की प्रिपरेशन करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। स्टूडेंट्स, हमारे पास टोटल 7 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें सबसे जो पहला क्वेश्चन होता है वो अनसीन पैसेज का क्वेश्चन होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि हमें एक पैसेज दिया जाता है अनसीन। अनसीन का मतलब ये होता है कि वो किसी भी बुक से, किसी भी आर्टिकल से, किसी भी न्यूज़पेपर से आ सकता है और उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन तो ये होता है कि टाइटल ऑफ द सूटेबल टाइटल्स आप सजेस्ट करें, ठीक है ना, कि इसका क्या टाइटल होना चाहिए। और इसके अलावा 2-3 सवाल होते हैं जो एक्सप्लेनेटरी होते हैं, यानी आपसे क्वेश्चन रिगार्डिंग द टॉपिक किए जाते हैं और आपको अपनी वर्डिंग में इसके आंसर लिखने होते हैं। और एक जो सवाल इसमें आता है वो सिमिलर वर्ड्स मीनिंग का आता है, यानी आपको वर्ड्स दे दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि इसकी सिमिलर मीनिंग बताएं। तो आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। देखिए, हमारे पास कोई गेस तो है ही नहीं कि मैं आपको बता दूं कि ये कहाँ से आएगा, क्योंकि ये बेसिकली ये अनसीन है ना। सबसे पहले आप ये करें कि जो पास्ट पेपर है ना आपके, उसके अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस कर लें। इसकी वजह यह कि अनसीन पैसेज पास्ट पेपर से रिपीट हो जाता है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, आपको कोई ना कोई मटेरियल या कोई ना कोई आपको क्वेश्चंस तो चाहिए जिसकी आप प्रैक्टिस करें। तो आप जब पास्ट पेपर्स के अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि किस तरीके से आपने सोल्यूशन करना है और रिपीट भी हो सकता है। जाहिर सी बात, अगर वही आ जाए तो उसी में से जो आपने प्रैक्टिस की है तो और अच्छी बात हो जाएगी। हमेशा कोशिश करना अपनी वर्डिंग में आंसर बनाएं। जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर एज इट इज़ आपने पैसेज से निकाल के नहीं लिखना। सिनोनियम्स का इस्तेमाल करें, सिमिलर वर्ड्स को यूज़ करके एक्टिव को पैसिव में या पैसिव को एक्टिव में कन्वर्ट करके आंसर को लिखने की कोशिश करें। और जो दूसरा सवाल हमारा आता है वो बेसिकली अनसीन पैसेज की समरी करने का आता है, जो 8 मार्क्स का होता है, यानी आपने उसी पैसेज की आपको समरी करनी होती है। इसका तरीकाकार ये होता है कि आप कोशिश करें कि अगर कि 40% या 50% वर्ड्स के अंदर पूरी समरी आप लिख लें। यानी आप अगर 120 वर्ड का आपका पैसेज है तो 40-50 वर्ड्स में उसका समरी हो जानी चाहिए। समरी बनाते हुए 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। एक तो आप कोशिश करें कि अगर कोई बात रिपीट हो रही है आप उसे रिपीट ना करें समरी में, और सिमिलर वर्ड्स का इस्तेमाल करें और कम से कम वर्ड्स के अंदर मैक्सिमम उसी बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। जैसे हम कोई मूवी देखते हैं 2 घंटे की, तो अब किसी को अगर हम बताते हैं तो हम 2 घंटे में तो नहीं बताते, हम 10-15 मिनट में बताते हैं, 20 मिनट में बताते हैं। समरी में भी आपको यही करना होता है कि उसको अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करना होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स, तीसरा जो क्वेश्चन आता है वो शॉर्ट स्टोरीज का आता है। तो आपके ये 10 नंबर का होता है। इसमें क्या है कि 5 स्टोरीज हैं, ठीक है ना, जो आपकी बुक्स में मौजूद हैं और उसमें से कोई 3 स्टोरीज आती हैं जिसमें से आपको 2 का आंसर, 3 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 2 के आंसर करने होते हैं। अब कौन कौन से क्वेश्चन हम याद करें उसके लिए मैं इसी फाइल में आपको दिखाता हूँ। मैंने क्वेश्चन बताए हुए हैं, ये देखें। हर एक स्टोरी के आगे उसके क्वेश्चन हैं और अगर आप पूछें सर इसके आंसर कहाँ हैं तो आंसर इसके आपको मिल जाएंगे मेरे नोट्स में। नोट्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये मैं आपको नोट्स खोल के दिखा रहा हूँ, ये इंग्लिश के नोट्स हैं। इसमें 2017 और उससे पहले के ईयर्स भी सॉल्व हुए हैं, ठीक है ना। 2017 और उससे पहले के ईयर सॉल्व हुए हैं और शॉर्ट स्टोरीज आपको के सॉल्यूशन बिल्कुल नीचे मिल जाएंगे। ये देखें, बिल्कुल लास्ट में शॉर्ट स्टोरीज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं
सारे नहीं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके आंसर आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है ना। ये देखें, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमारा आता है, जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पेपर में आता है, वो बेसिकली सीन कॉम्प्रिहेंशन का आता है, यानी सीन पैसेज। इसमें क्या होता है, आपके पास 5-6 चैप्टर्स हैं, जैसे द एज ऑफ प्रोबोट है, ठीक है ना, और हाउ टू स्टडी है, लंदन रोड है, जेंटल जायंट्स है, द डोर स्विंग्स ओपन है। ये 5-6 चैप्टर्स हैं। उन्हीं चैप्टर में से किसी एक चैप्टर से एक पैसेज आता है, आपको उसी तरह से 2-3 सवाल पूछता है आपसे। वो एक क्वेश्चन वो आपसे पूछता है कि टाइटल ऑफ द टेक्स्ट बताए कि ये किस चैप्टर से आया है, और 2 सवाल एक्सप्लेनेटरी होते हैं, और एक सवाल सिमिलर वर्ड्स मीनिंग का होता है, जिसमें से आपको वर्ड्स देता है और मीनिंग्स आपको उसी पैसेज से निकालने होते हैं, ठीक है ना। तो ये 10 नंबर का होता है। इसको भी यही, इसका तरीका भी करने का यही है कि जो पास पेपर्स हैं आपके, उसी में जो आए हैं आमतौर पे वही रिपीट होते हैं ना बार बार, आप उनको लाजमी प्रैक्टिस कर लें। ये हमारे नोट्स में सॉल्व भी हुए हैं, ठीक है ना। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये सारे के सारे सॉल्व हुए हैं। ये देखें, हाउ टू स्टडी, इसके पैसेजेस जो पेपर में आए हुए हैं, ट्राइपोड्स, इसके जो पैसेज पेपर में आए हुए हैं सारे सॉल्व हुए हैं, ठीक है ना। और अनसीन भी मैं सॉल्व कर चुका हूँ, उसमें अनसीन भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए अनसीन 2015 का सॉल्व हुआ है, रेगुलर प्राइवेट का पूरा, 14 का हुआ है, ठीक है ना, 13 का हुआ है, यानी इससे पहले के सारे सॉल्व हुए हैं। तो ये नोट्स आपके हेल्प करेंगे। उसके बाद हमारे पास ग्रामर का पोर्शन होता है, जो कि 30 मार्क्स का होता है। उसमें 6 सवाल आते हैं, हर सवाल आपका 5 मार्क्स का होता है। जैसे आर्टिकल्स 5 नंबर के, 5 नंबर के प्रीपोजिशंस, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और लास्ट क्वेश्चन इसमें एडजेक्टिव या फ्रेजल वर्ब या WH क्वेश्चन, इनमें कोई एक आता है, ठीक है ना। यानी 5 तो यही आते हैं, और छठा जो होता है वो कोई सा भी इनमें से आ सकता है। ये 30 मार्क्स, इसमें तो अब कोई मैं गैस नहीं दे सकता, जाहिर सी बात है। ये पता है कि आर्टिकल आएंगे, लेकिन कौन से आएंगे इसके लिए आप पास्ट पेपर की प्रैक्टिस करें ग्रामर के लिए। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन है, यानी ऐसे हैं। ऐसे अब कौन से इंपॉर्टेंट है, 15 नंबर का ऐसे आता है। मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके लिए भी आपको मैं बता देता हूँ, एक मिनट। ये देखें, ये इम्पोर्टेंट ऐसे हैं जो इस बार मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पाकिस्तान, या इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक कंडीशन का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। ये एक ही हमारा समझ लें आप कि वो है, ठीक है ना, एक ही टॉपिक है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान या फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, ये आ सकता है। सोशल मीडिया, इंटरनेट, ये इंपॉर्टेंट है। डाउनफॉल ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम एंड रेमेडीज, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का डाउनफॉल की रीजंस बतानी है और इसकी आपने सोल्यूशन बताना है। T20 वर्ल्ड कप 2024, ई कॉमर्स, ई मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग, इनमें थोड़ा थोड़ा फर्क है, लेकिन ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है ना। आप इनको ऐसा 1 ऐसे याद कर सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग है, इस पे आप आ सकता है पेपर में। फ़लस्तीन इसराइल वॉर है, इसके ऊपर आ सकता है। ये कुछ टॉपिक्स है जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, तो ये मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। इसके अलावा एक ऐसा मैं आपको दूंगा जो कि तमाम ईवल्स पे आप लिख सकते हैं, जिसे हम कहते हैं एन एसे ऑफ ऑन ऑल काइंड ऑफ ईवल। किसी भी बुराई के ऊपर अगर ऐसे आ जाए तो उसके लिए एक पैटर्न है। अगर उसमें आपने क्या करना है, सिर्फ उस बुराई का नाम लिखना है और बाकी ऐसे एज इट इज आपने करना है, तो आपका पूरा ऐसे ठीक हो जाएगा। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये सारी चीज़ें आपको डाउनलोड करनी है, तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर दीजिएगा। ये देखें, ये पूरा का पूरा ऐसे है जो कि मुख्तलिफ ईवल्स पे आप लिख सकते हैं। नेम ऑफ द ऐसे की जगह आपने ऐसे का नाम लिखना है। जैसे इन्फ्लेशन हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, करप्शन हो सकता है, लोड शेडिंग, टेररिज्म, ये हो सकता है, स्ट्रीट क्राइम हो सकता है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों के ऊपर आप ये लिख सकते हैं।